कक्षा नवमीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी से यह विनम्र प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर सरकार का सहयोग करें। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक अलंकार। अलंकार में हमने पिछली वीडियो में शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में देखिए, अर्थालंकार में 2 शब्द हैं, अर्थ और अलंकार। अर्थ अलंकार यानी अर्थ के कारण जहाँ पर सौंदर्य में वृद्धि होती है, जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ की विशिष्टता के कारण सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे रूपक, उपमालंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और मानवीकरण अलंकार। देखिए, आपको जो परीक्षा में काव्य पंक्तियाँ आएंगी और उनमें आपको बताना होगा कौन कौन सा अलंकार है, तो इसलिए आपको अलंकार जो है वो ध्यानपूर्वक देखने हैं, उनकी पहचान, उनकी डेफिनेशन, उनके उदाहरण। देखिए, उपमा अलंकार। अर्थालंकार का पहला जो अलंकार है वह उपमा अलंकार है। उपमा का अर्थ होता है तुलना या समानता दिखाना। तो उपमा अलंकार में देखिए, जब एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, दशा, यानी एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, दशा संबंधी गुण, रूप, गुण, दशा आदि विशेषताओं के आधार पर समता बताई जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उसकी समानता बताई जाए किसी गुण के आधार पर, रूप के आधार पर या किसी दशा के आधार पर। इनमें से रूप, गुण, दशा आदि विशेषताओं के कारण जब उनकी समानता बताई जाए तो वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार में जब एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा संबंधी विशेषताओं के आधार पर समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में जो है समानता बताई जाती है, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समानता बताई जाती है। जैसे आप उदाहरण से समझ जाएंगे, हरिपद कोमल कमल से, ये एक पंक्ति है, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ देखिए, हरिपद यानी नारायण के पद जो हैं या प्रभु के जो पद हैं या ईश्वर के जो पद हैं, जो चरण हैं, वे जो हैं कोमल हैं। किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल। कोमल कमल से यानी हरिपद के जो चरण हैं वह कोमल हैं। किसके समान? कमल के समान जो हैं वे कोमल हैं। तो यहाँ भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है। यहाँ भगवान के चरणों की समानता दिखाई गई है। किससे? कोमल कमल से दिखाई गई है। तो इन देखिए उपमा अलंकार में अभी 4 अंग होते हैं उपमा के, तो वो हम पढ़ेंगे। देखिए, उपमा के 4 अंग माने गए हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा के जितने भी उदाहरण हैं उनमें 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और चौथा है धर्म। वाचक धर्म भी से बोलते हैं या साधारण धर्म भी कह देते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, धर्म। आपने 2 शब्द पढ़े होंगे, विशेषण और विशेष्य। तो उनका आपस में संबंध होता है। विशेषण वह होता है जिसकी विशेषता बताई जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण हो गया। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उपमान और उपमेय होते हैं। यानी उपमेय वह होता है जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता बताई जाए। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें हरिपद जो है वो उपमेय है क्योंकि हरि के चरणों की समानता बताई गई है। किससे? कमल से बताई गई है। तो यहाँ जो है उपमेय वह होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक एक हम पढ़ेंगे। उपमेय का मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाए वह उपमेय होता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन कवि करना चाह रहा है, जिस व्यक्ति या वस्तु का वर्णन कवि करना चाह रहा है वह क्या होता है? उपमेय होता है। आगे आप देखेंगे उपमान।
दूसरा जो उपमा अलंकार का अंग है वह है उपमान। ये उपमान भी आपको काव्य पंक्तियों में मिलेगा। उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं ये चारों चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। तो उपमान क्या होता है? उपमान वह होता है जिस वस्तु या पदार्थ के साथ समानता की जाती है, जिस वस्तु या पदार्थ के साथ उसकी समानता की जाए, उसे उपमेय की समानता की जाए, उसे उपमान कहते हैं। यानी जिसकी समानता की जाए उसे तो उपमेय कहेंगे, और जिसकी समानता की जाए उसे तो उपमेय कहेंगे, और जिससे की जाए उसे उपमान कहेंगे। तो उपमान आपको समझ में आया। आगे देखिए वाचक शब्द। वाचक शब्द वह होता है जो समानता को प्रकट करने वाले, जो समानता प्रकट करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। काव्य पंक्ति में, काव्यांश में जो समानता को प्रकट कर रहा है जो शब्द, वह वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्दों में ये आप कुछ शब्द देख सकते हैं, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इव आदि शब्द आते हैं। सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इव शब्द जो हैं वाचक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे अभी हमने उदाहरण में पढ़ा था हरि पद कोमल कमल से, तो से शब्द आ रहा है, तो इससे ये वाचक शब्द क्या है? उपमा का वाचक शब्द है। तो से इसकी पहचान भी है कि यह जो उदाहरण है, जो काव्य पंक्ति है, इसमें उपमा अलंकार है। अब आइए चौथे अंग में वाचक धर्म। वाचक धर्म को हम साधारण धर्म भी कहते हैं, साधारण धर्म भी कहते हैं। धर्म तो उपमेय और उपमान के जिस गुण या वर्ण का क्रिया की तुलना की जाती है, या क्रिया की तुलना की जाती है, यानी उपमेय और उपमान के जिस गुण या क्रिया की तुलना की जाती है, वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। गुण, वर्ण या क्रिया की तुलना की जाए, जिस गुण की तुलना की जाए, जिस वर्ण की तुलना की जाए, यानी जैसे यहाँ पर जो है कोमल बताया गया है उदाहरण में, हरिपद कोमल कमल से, तो ये जो कोमल शब्द है ये वाचक धर्म है। तो यहाँ धर्म जो है, जो गुण बताया जाता है उसमें, जिस गुण के कारण उसमें समानता दिखाई जाती है और जो वह विशेषता है, वह गुण है, उसको वाचक धर्म कहते हैं। तो इस तरह से 4 अंग हमने पढ़े उपमा अलंकार के। उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है और इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और वाचक शब्द और वाचक धर्म। तो उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाए और जिससे उपमेय की समानता बताई जाए उसे उपमान कहेंगे। सा, सी, से, सम, सरिस, समान, इव आदि वाचक शब्द होते हैं। और धर्म होता है जो गुण होता है, जिस गुण के कारण समानता बताई जाती है, वह क्या होता है? धर्म होता है। अब आप आगे देखेंगे उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण आप देख लीजिए साथ में ही। देखिए हरिपद कोमल कमल से, तो ये मैंने उदाहरण आपको बताया था। इसमें देखिए किसकी तुलना की गई है? हरि के चरणों की तुलना की गई है। किससे? कोमल कमल से तुलना की गई है। तो समानता किससे दिखाई गई है? कमल के समान है, कोमल कमल के समान है, तो समानता दिखाई गई है कमल से। किसकी दिखाई गई है? हरिपद। तो हरिपद जो है वो उपमेय हो गया, यानी जिसकी समानता बताई जाए या दिखाई जाए उसे हरिपद उसे उपमेय कहेंगे। तो यहाँ उपमेय हरिपद है, जिससे समानता बताई जाए उसे उपमान कहेंगे। यहाँ कमल समान उपमान है। और सा, सी, से, सम मैंने बताया जो शब्द होता है कमल से, कमल के जैसे, तो ये जो से है ये वाचक शब्द है। और धर्म क्या है इसमें? कोमल धर्म है, यानी कमल के समान कोमल हैं। तो कोमल जो है इसमें गुण है, गुण के समान जो गुण है, जिसकी समानता, जिस गुण की समानता बताई जाए वो जो है धर्म होता है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 आप देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ देखिए पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है, मन हलता डुलता है, मन चंचल होता है। पीपल का पत्ता जिस तरह से उड़ता रहता है वायु में, तो उसी तरह से मन भी जो है वो चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए पीपर पात के समान मन डोला, पीपल के पत्ते के समान, सरिस माने जैसे, पीपल के पत्ते के जैसे मन डोला। तो मन किसके जैसे डोला? पीपल के पत्ते के। तो किसकी समानता दिखाई गई? यहाँ मन की समानता दिखाई गई है। तो मन जो है इसमें उपमेय है। और किसकी समानता दिखाई गई है? मन की। और मन उपमेय हो गया। और मन की समानता किससे दिखाई गई है? पीपल के पत्ते से। तो पीपल के पत्ते जो है वो उपमान हो गए। और जो शब्द है इसमें वाचक शब्द, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सरिस जो शब्द है इसमें वो वाचक शब्द है। और कैसा दिखाया गया? पीपल के पत्ते के जैसा। क्या गुण बताया गया इसमें? डोलने वाला गुण, डोला। डोला जो शब्द है वह इसमें धर्म है, साधारण धर्म इसमें डोला है। तो ऐसे ही आप करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात
राख की थी ढेरी। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी फूल के समान, फूल के जैसी, यानी कोमल, जैसा फूल कोमल होता है उसी तरह फूल के समान कोमल वाली बच्ची। तो बच्ची की विशेषता बताई, तो बच्ची यहाँ मन उपमेय है और किससे बताई गई है, उसकी तुलना फूल से, उसकी समानता किससे दर्शाई गई है, फूल से। तो फूल यहाँ उपमान है, सी जो है वाचक शब्द है और कोमल जो है इसमें धर्म है। तो ये तीनों उदाहरण मैंने उपमा अलंकार के आपको बताए। इनमें से कोई 2-3 उदाहरण आप याद कर लेंगे, उपमा अलंकार के डेफिनेशन याद करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे हम उपमा अलंकार के भेद पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।